ओम शांति। आज 17 तारीख 11 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं वाइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? उत्तर है, हम पतित से पावन कैसे बने, यह है मूल फिक्रात। ऐसा न हो कि बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। अगर लक्ष्य क्या है वो याद नहीं रखा, पतित से पावन बनना है ये याद नहीं रखा, तो बाबा कहते पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। फिर अंत में धर्मराज के आगे, बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज जाएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता है तो फिर उनकी तकदीर, तुम्हें परवाह नहीं। तुम्हारा काम है सबको बाप का संदेश देना, सुने न सुने, पुरुषार्थ करे ना करे, उनकी मर्जी है। बाबा कहते तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ एक ही फिक्र रखनी है कि मुझे पावन बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वह बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले पहले यह बात समझाओ कि परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो मनुष्य सुनकर के वंडर खाएंगे। एक तो कहेंगे हम गीता पाठशाला में जाते हैं, जहाँ स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। दूसरी बात, हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। तो बाबा कहते यह सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हैं? मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी बड़े फर्स्ट क्लास हैं। धन दान भी हमेशा पात्र को दिया जाता है। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिर में, वहाँ जाकर सेवा करो। बाबा कहते ये ज्ञान धन भी पात्र को देख करके देना है, नहीं तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। तो बाबा कहते ये पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, राम सीता के मंदिर में मिलेंगे। तो वहाँ जाकर के बाप का परिचय हमें जरूर देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाए, वह आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। दूसरा है, अंतर्मुखी हो, सबको अल्फ का परिचय देना है। ज्यादा टिक टिक नहीं करनी है। एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य न हो जिसकी सजा हमें खानी पड़े। वरदान है, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहमदिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर
धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन है, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का साधन है। ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।